मेनका ने जीवन में हमेशा से खुश रहकर सब कुछ संभाला था। यद्यपि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आई जो उसे झकझोर गई, पर फिर भी उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी थी। उनके बेटे की शादी हुई, अब घर में बहू आ गई थी, इसलिए माहौल भी कुछ बदल गया था। सब लोग मिलकर नए सदस्य के साथ सामंजस्य बैठा रहे थे। मेनका के परिवार में उनके पति और बेटे थे, उसके साथ उसकी सास भी थी। जनरेशन गैप होने की वजह से बहू जो अभी इस घर में नई नई आई थी, उसका दादी के साथ कुछ खास संबंध नहीं था। नई बहू स्नेहा ने एक दिन सबको आवाज लगाकर नाश्ते के लिए बुलाया। मेनका अब समझ गई थी कि अब घर में कोई ना कोई समस्या जरूर आने वाली है। हुआ भी यही जिसका मेनका को डर था। स्नेहा ने वैसे तो बचपने में खुशी खुशी आवाज लगा दी थी, पर वो भूल गई थी कि दादी माँ को यह सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्नेहा ने तो बस अभी खाना परोसा ही था कि इतनी देर में दादी माँ अंदर से आंखों में गुस्सा लिए आई और आते ही उन्होंने स्नेहा को भला बुरा कह सुनाया। स्नेहा ने आज से पहले कभी ऐसी डांट नहीं खाई थी। स्नेहा की आंखें भर आई। वो वहीं पर पलट कर जवाब भी देना चाहती थी, पर मेनका ने उसे रोक लिया और वो उसे अंदर ले गई। स्नेहा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो लगभग अपना सारा गुस्सा स्नेहा ने अपने सास पर निकाल दिया। जब वो थोड़ा शांत हुई तो मेनका जी ने कहा, लगता है तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो। मुझे मालूम है कि तुम गलत नहीं थी, पर तुम तो जानती ही हो कि दादी हमेशा से ऐसी है। उन्हें सब कुछ अपने अनुसार करने की आदत है। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके अनुसार ही हो। मैं भी जब यहाँ आई थी तो तुम्हारे जैसे ही थी, लेकिन मैंने अपने जीवन को खुशी के स्याही से लिखना सीख लिया है। मैं भी उनको कभी बदल नहीं पाई, पर मैंने अपने लिए अलग रास्ता ढूंढ निकाला। यह बात सुनते ही स्नेहा थोड़ा चौंक गई। स्नेहा ने अब आश्चर्यचकित होकर पूछा, मम्मी जी, मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, पर फिर भी मैं यह सब गलत सहकर मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेनका जी ने अब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, जीवन में सही और गलत की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। जो मुझे सही लग रही है जरूरी नहीं है कि वह तुम्हारे लिए भी सही हो या तुम उसे सही मानो। स्वयं को खुश रखना हो तो हमेशा मुस्कुराते रहो। इससे सामने वाला कभी भी खुद को तुम पर हावी नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति के लिए तुम अपनी खुशियां कम मत होने दो। इस जीवन के क्षणों को लिखने के लिए तुम अपना सही खुद चुनो। स्नेहा समझ गई थी कि उसकी सास उससे क्या कहना चाह रही है। तभी वो उठी और बाहर जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि तभी मेनका जी पूछ बैठी, कहाँ जा रही हो बहू? अब स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं अब अपनी खुशी के पल अपने साही से लिखने जा रही हूँ माँ। हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक कोई भी परिस्थिति आ सकती है। किसी भी परिस्थिति को हमें खुशी खुशी अपनाना चाहिए। उसके समाधान के साथ अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो अपने आप ही कम महसूस होने लगती है।